Hello friends, dear students, welcome back to my YouTube channel. I am Sajad sir, physics teacher. Today our topic is circular motions. आज जो आपका टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशंस की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शंस पर हम जाएंगे पहले, उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स ले लेंगे हम. तो सबसे पहले सर्कुलर मोशंस क्या होता है? ए मोशन ऑफ अ बॉडी whenever a body follow a circular path and the motion associated with the body is known as circular motions. Or also you can say that an objects which move on the circumference of a circle, the motion associated with that body is known as circular motions. कोई सी भी बॉडी अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, जैसे ये हमारे पास जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अगर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर घूम रही है, चक्कर मार रही है, तो उसके साथ जो मोशन होगा उस मोशंस को क्या कहा जाता है? दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशंस. वही यहां पर लिखा है मैंने, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशंस. कोई सा भी ऑब्जेक्ट्स जो चक्कर मारता है तो उस मोशंस को क्या कहा जाता है? सिंपल में दैट इज सर्कुलर मोशंस. देयर आर सम बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड विद द सर्कुलर मोशंस. हमने जो मोशंस जो हमने पीछे पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मोशंस, जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं हम, जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है. लेकिन ये वाला मोशन जो हमारे पास जो है ये सर्कुलर मोशन है. और जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था हमने, तो वहां पर हमने वेलोसिटी टर्म्स पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशंस, जो हमारे पास लीनियर मोशंस के साथ साथ में हमारे पास ये बेसिक टर्म्स होती हैं. वही इसमें भी हमारे पास सर्कुलर मोशन में भी हमारे पास वो बेसिक टर्म्स होती हैं हमारे पास. जैसे अगर वहां पर हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर हम उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वहां पर वेलोसिटी होती है और यहां पर हम सर्कुलर मोशंस में हम वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. वहां पर एक्सेलरेशन होती है स्ट्रेट लाइन में, और यहां पर उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशंस. तो हम इन टर्म्स पर आज डिस्कस करेंगे. आज हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे हम. तो सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूंगा, जो मोशन जो होता है हमारे पास, सर्कुलर मोशन जो होता है हमारे पास, वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है. क्लियर आपको? ये मोशन हमारे पास, जैसे अब मैं कहूंगा, मैं अगर बॉडी हमारे पास जो है किसी भी एक पॉइंट पर हमारे पास, जैसे ये वाई एक्सिस पर मूव कर रही है और फिर एक्स एक्सिस पर भी जा रही है, एक्सिस पर जा रही है अगर हमारे पास, तो वाई एक्सिस पर भी चल रही है. इसका मतलब ये एक प्लेन है, तो इस पर हमारे पास इसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई हम कहेंगे हम. जैसे अगर हमारे पास ये एक्स है तो ये वहां पर y, अगर ये y है तो ये ऐसे हमारे पास नेगेटिव x होगा. अगर ये हमारे पास नेगेटिव y है तो हमारे पास ऐसे भी जा रही है बॉडी, क्योंकि कर्व ये घूम रही है, तो ऐसे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है. इसका मतलब इसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई ऐसे, वाई हुआ ऐसे नीचे की तरफ, और ऐसे भी जा रही है. इसका मतलब हमारा x भी चेंज हो रहा है, y भी और x भी. हमारे पास यहाँ पर हम कहेंगे x भी और y भी. अगर ऐसे हमारे पास ये y है तो y भी, और यहाँ की तरफ x है, तो इसका मतलब हमारे पास जो होगा इसका मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन है. यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास जो भी सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है. अब यहां पर हमारे पास जो बेसिक टर्म्स होंगी, जैसे अभी हमारे पास हम ले लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमारे पास वहां पर डिस्प्लेसमेंट होती है, वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को हम जो मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ होता है कवर्ड बाय बॉडी. अगर हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे हम, तो जब हमारे पास बॉडी ए से बी जाएगी, तो जितना उसने पाथ कवर किया होगा तो उसी को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहां पर अगर हमने एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, बॉडी P टू Q बॉडी ने मूव किया, तो अगर यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करने जाओगे, आप body moves on the circumference of the circle and body goes from P to Q,
P से Q की तरफ जा रही है। तो अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी व्हेनेवर अ बॉडी गोज फ्रॉम P to Q एंड यू मेजर द डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करोगे, कहां से आप मेजर करोगे? आप एंगल से मेजर करोगे। आप ये एक रेफरेंस पॉइंट है, यहां से आप देखोगे आप तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है, अगर यहां पर P पॉइंट पर था तो ऐसे ऐसे हमारे पास कहां पर पहुंचा, Q पर पहुंचा हमारे पास बॉडी। तो इसका मतलब जितना ये एंगल सेंटर में बनाएगा, ये हमारे पास बॉडी P to Q, P से Q गई, तो जितना ये एंगल हमारे पास सेंटर में बनाएगा वही एंगल होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी की, जब हमारे पास बॉडी P से Q जाएगा। क्योंकि यहां से हम उसको देखेंगे, हम ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास O, यहां से हम इसको देखेंगे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं एंगल से। तो यही डिफाइन किया मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय अ रेडियस वेक्टर इन टाइम t। तो देखिए ये रेडियस वेक्टर होता है, OP आपके पास रेडियस वेक्टर है, R रेडियस वेक्टर है। तो जितना रेडियस वेक्टर एंगल ट्रेस करेगा, अगर हमारे पास पार्टिकल P पॉइंट पर था, ऐसे P पॉइंट पर था, तो यहां से कहां पर पहुंचा? P पर पहुंचा। तो जितना ये रेडियस वेक्टर एंगल ट्रेस करेगा सेंटर में, यहां पर था, ऐसे ऐसे पहुंचा यहां पर, तो जितना ये एंगल इसने ट्रेस किया वही एंगल होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल से यहां पर हम किसको मेजर करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर किससे मेजर करते हैं? वो एंगल से मेजर करते हैं। इसका मतलब आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होगा? अब देखो यहां पर अगर आपने वो निकालना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने फाइंड आउट करना होगा, तो इसको जो हम फाइंड आउट करते हैं वो किसके इक्वल होता है? वो लेंथ ऑफ R अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। तो देखिए लेंथ ऑफ R, P to Q, अगर हमारे पास पार्टिकल P से Q गया, तो P से Q तक इस R की जो लेंथ है वो कितनी है? S है, अपॉन रेडियस O से सेंटर है हमारे पास सर्कल का, तो OP या OQ इसका रेडियस है, वो रेडियस किसके इक्वल होगा? वो R के इक्वल होगा। इसका मतलब थीटा जो आपके पास आएगा वो S अपॉन R के इक्वल आएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, यहां से आप क्या मेजर कर सकते हो? आप यहां से आप थीटा मेजर कर सकते हो, आप ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर सकते हो। क्लियर? ये हुआ हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं वो एंगल से मेजर करते हैं। क्लियर आपको? इसका SI यूनिट क्या होगा? देखिए इसको हमारे पास जब एंगल से मेजर करते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरीके से हम एंगल मेजर करने के लिए, एक हुआ डिग्री, क्लियर आपको, एक हुआ हमारे पास डिग्री, और दूसरा हमारे पास क्या है? दैट इज रेडियन। क्लियर आपको? तो SI यूनिट जो है इसका क्या है हमारे पास? SI यूनिट जो हमारे पास जो है इसका क्या है? दैट इज रेडियन है। रेडियन इसका SI यूनिट है। क्लियर आपको? तो आपको थोड़ा सा आपको बोलूंगा मैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट दूंगा आपको मैं। तो अगर आपको पूछा जाएगा तो ये तो इसका रेडियन, इसका SI यूनिट आ गया हमारे पास। अगर आपको पूछा जाएगा 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? देखिए 1 रेडियन अगर मैंने मेजर करना होगा 1 रेडियन, तो जितना हमारे पास रेडियस होगा, जितना हमारे पास रेडियस की लेंथ होगी, OP आपके पास रेडियस है, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही अगर हमारे पास R की लेंथ भी है, PQ की लेंथ, OP इज इक्वल टू PQ। क्लियर आपको? OP किस इक्वल है? R की इक्वल है, और PQ किस इक्वल है? S के इक्वल है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ R, वो लेंथ ऑफ R के अगर इक्वल होगा, then the angle at the center of the circle is equal to 1 radian। उस टाइम वो किसके इक्वल होगा? वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्लियर आपको? 1 रेडियन आपको समझ में आया? 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क दैट इज PQ इज इक्वल टू द रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, तो वो जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो सेंटर में एंगल बनाएगी, देखिए इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को हम, तो सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो एंगल जो होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा।
अब अगर निकालना होगा 1 रेडियन किस होगा, तो देखिए 360 डिग्री पूरे सर्कल्स का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये किस होता है, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्लियर आपको, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। अगर आपको बोला जाएगा इसका हाफ जो होगा, तो इसका हाफ कितना होगा 180, तो 180 किसे होगा, वो पाई रेडियन के इक्वल होगा। क्लियर आपको, यहां से अगर निकालना चाहोगे आप 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, पाई इधर आ जाएगा तो 180 अपान पाई। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट करोगे, आप 180 अपान पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 57 पॉइंट अप्रोक्सीमेट में 57.32 हमारे पास डिग्री जो होता है वो 1 रेडियन के होता है। इसका मतलब 1 रेडियन जो होगा वो किसी को होता है, वो 57.32 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब 1 रेडियन जो होगा, अगर डिग्री में इसको मेजर करेंगे 1 रेडियन को, तो 1 रेडियन जो होता है हमारे पास वो 57 पॉइंट कितना होता है 57.32 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये 1 रेडियन के इक्वल हमारे पास है 1 रेडियन। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द एसआई यूनिट। ये हमारे पास एसआई यूनिट है किसका, ये हमारे पास जो है एसआई यूनिट जो हमारे पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। आप देखिए हमारे पास जो है ये इसका एसआई यूनिट आ गया। अब ये जो हमारे पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है वेक्टर क्वांटिटी, देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड हुआ कि इसकी मेजरमेंट भी है, मेजर करते हैं इसको एंगल्स में, और डायरेक्शंस भी है। और इसकी डायरेक्शन जो हमारे पास जो है, किस रूल्स के जरिए से हम इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के जरिए से हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखो आप, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसे ऐसे हमारे पास ऐसे, ये हुआ राइट हैंड थंब रूल। कर्ल फिंगर्स, फिंगर्स को कर्ल करो आप ऐसे, तो ये फिंगर्स जो है ये मोशंस को ऑब्जर्व करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो थंब देखिए बाहर की तरफ जा रहा है। थंब जो है हमारे पास जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अगर यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारे पास मोशन एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे है, तो ये जो होगा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो आउटवर्ड्स की तरफ होगा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स की तरफ। क्लियर आपको, अगर हमारे पास मोशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा ऐसे ऐसे, देखिए थंब जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो थंब जब बोर्ड के अंदर जा रहा है इसका मतलब थंब जो होगा वो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो बोर्ड के परपेंडिकुलर में होगा। इसका मतलब थीटा जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास वो बोर्ड के परपेंडिकुलर में होगा, या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड थंब रूल के जरिए से हम इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी डायरेक्शन को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर आपको, मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड इसका इस मैग्नीट्यूड हुआ इसको आप किस में मेजर करते हो, आप मेजरमेंट है इसकी तो हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं, डायरेक्शंस भी मैग्नीट्यूड भी, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था आपके पास दैट वाज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बाद हम जाएंगे, इस पर जाएंगे हम, इसके बाद हम जाएंगे दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी पर जब जाएंगे हम, तो एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही यहां पर भी हम इसको भी डिफाइन करते हैं, वैसे ही हम डिफाइन करेंगे इसको भी हम। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिफाइंड as the rate of change of angular displacement
रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए जब हमने बात की थी, किसकी बात की थी, जब हमने बात की थी लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी किस इक्वल होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt। यहां पर भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसको होगा, ये d ओमेगा अपॉन d थीटा अपॉन dt इक्वल होगा, d थीटा अपॉन dt के इक्वल होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है d थीटा अपॉन dt जो है, ये रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। किसको, एंगुलर वेलोसिटी को। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां पर था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम, यहां पर भी हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये कौन सा है, थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए जब हमारे पास थीटा चेंज हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी टाइम के साथ साथ, तो वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी की टर्म आ जाती है। तो वेलोसिटी उसी को कहा जाता है जब हमारे पास थीटा चेंज हो जाएगा, टाइम के साथ साथ हमारा थीटा चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और क्या होता है, उसी को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शंस वही हमारे पास यहां पर राइट हैंड थंब रूल के जरिए से इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डायरेक्शन जो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल के जरिए से हम इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी डायरेक्शन को, इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस को। तो वो फार्मूला वही जो हमारे पास जो है डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वही फार्मूला यहां पर भी होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला सेम होगा। देखिए बॉडी अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी ऐसे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड्स की तरफ होगी, आउटवर्ड्स की तरफ, ओमेगा जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो देखिए थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास जो है थंब जो है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर आपको, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही राइट हैंड थंब रूल एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, देखिए हमारे पास थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन है, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, टी हमारे पास सेकंड है, तो इसको ऊपर लाएंगे सेकंड को, तो पर सेकंड, तो ये हमारे पास रेडियन पर सेकंड इसका एसआई यूनिट आ जाएगा। किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला की हम बात करेंगे हम, तो देखिए अगर डायमेंशनल फार्मूला हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की करेंगे, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की इक्वल होता है, तो एस अपॉन आर की इक्वल होता है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला, थीटा एंगल है हमारे पास, इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, m0 l0 t0, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि एंगल है। तो अब इसका जो हम कहेंगे, तो देखिए रेडियन हमारे पास है, ये एंगल है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशनल फार्मूला पर जब जाएंगे हम, इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालेंगे हम, तो यहां पर देखिए एंगल, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सिर्फ टाइम है, ये सेकंड है, तो सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा, तो इसका मतलब यहां पर m भी 0, l भी 0, मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है इधर, लेकिन टाइम है, सेकंड है, टाइम है, सेकंड है, तो सेकंड का डायमेंशन क्या होता है, टाइम होता है, तो इसके ऊपर -1 है, ये -1 यूज किया मैंने, तो m0 l0 t -1 आएगा, आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला किसका, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी पे,
इफ थीटा इज इक्वल टू 2t² + 2, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हुआ एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल दिया हुआ है 2 सेकेंड्स में, आपने बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंड एट 2 सेकेंड्स, और दूसरे सेकेंड्स में ये हुआ इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब दूसरे सेकंड हुआ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये हुआ आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा सा आपको बोलूंगा मैं, एवरेज वेलोसिटी को कैसे हम लिखते हैं, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ये आपके पास क्या होता है, इसको बोलते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान चेंज इन टाइम। तो एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यहां पर आपके पास टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड्स में, तो आपने बोलना है 2 सेकेंड्स में अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास चेंज हुई होगी, तो उस टाइम हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड्स में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। लेकिन ये कौन सी होती है, ये आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें आपके पास टाइम इंटरवल भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट दैट इज θ2 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम दैट इज t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। क्लियर आपको। तो अब देखिए ये आपके पास 2 सेकेंड्स में आपने बोलना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। 2 सेकेंड्स मतलब ये हुआ कि एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, इनिशियल टाइम 0 होगा और फाइनल टाइम 2 होगा, और इसके बाद हमारे पास 2 सेकेंड्स में हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट भी हम ले लेंगे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट, थीटा2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट को। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे इनिशियल टाइम हमारे पास 0 और फाइनल टाइम हो गया आपके पास 2 सेकेंड्स। तो फाइनल टाइम आपके पास क्या है 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स इसका मतलब आपने फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है, जिसको हम थीटा2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम टाइम, इसमें t की जगह पर टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे। टाइम कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 8, 8 प्लस 2 हो गया 10। क्लियर आपको, यह आपके पास आ गया 10। जब मैंने क्या किया, ये θ2 निकाला मैंने, जब आपके पास टाइम क्या था 2 था, माइनस θ1 हुआ आपके पास इनिशियल टाइम क्या है 0 है, तो आप t की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आपके पास 2 रहेगा। इसका मतलब θ1 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगी अपॉन फाइनल टाइम कितना है 2 माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0, इनिशियल टाइम 0 है, तो आपके पास 10 - 2 हो गया 8 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करो आप तो 4 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब कितना हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसका मतलब पर सेकेंड हमारे पास जो है 4 रेडियन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी हर सेकेंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो 4 रेडियन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन ये एवरेज में हमने निकाली। अब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे हम, तो इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो किसकी होती है, वो d θ/dt की होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं हम, किसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो थीटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन की हमने टाइम के साथ साथ, तो इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। योर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थीटा की जगह पर हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे हम। थीटा कितना है आपके पास 2t² + 2, इसका मतलब यहाँ पर 2t² + 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, 2t² की डिफरेंशिएशन क्या होगी 4t और प्लस 2 की डिफरेंशिएशन हो गई 0, इसका मतलब 4t आपके पास डिफरेंशिएशन आ गई इसकी 2t² + 2 की डिफरेंशिएशन हो गई 4t। अब कह रहा है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या कहते हैं एट 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी,
तो यहां पर आप क्या करेंगे, हम 4 टाइम की जगह पर टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे। टाइम कितना है, दूसरे सेकंड्स में 2 है, तो 4 2 8 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास जो निकली 8 रेडियन पर सेकेंड, जो आपके पास जो वेलोसिटी निकली, एंगुलर वेलोसिटी जो निकली, वो हमारे पास क्या है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी आ गई एट सेकेंड। दूसरे सेकंड में क्या होगी हमारे पास वेलोसिटी, इसका मतलब 8 रेडियन, इसका मतलब 8 रेडियन, ये एंगल है हमारे पास, हर सेकंड 8 रेडियन पर सेकंड हमारे पास 8 रेडियन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर आपको? तो ये हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर हमने एक न्यूमेरिकल किया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।